परमात्मने नमः। अथ श्रद्धा त्रयो विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी अथवा राजसी की तामसी? हाँ, पिछले अध्याय में अंत में 16वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगति। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जो शास्त्र विधि को तोड़ करके अपनी मनमानी इस संसार में करता है, वो किसी भी प्रकार के किसी क्षेत्र में, याद रहे, किसी भी क्षेत्र में अगर वो शास्त्र विधि को तोड़ करके अपनी मनमानी करता है, अब किसी भी क्षेत्र में, माने आप ये समझ लो कि आप नौकरी में हो, व्यापार कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, अगर उस क्षेत्र के शास्त्र के विधि को तोड़ करके आप अपनी मनमानी उस क्षेत्र में करने लगते हो, तो उस क्षेत्र की न तो आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न आपको सुख प्राप्त होता है, न शांति मिलती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरे लिए इस संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अब शास्त्र प्रमाण माने शास्त्र पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। शास्त्र लोगों के आचरण में दिखाई पड़ता है और अपने विचार से भी आप उस शास्त्र को जान सकते हैं, अपनी सोच से, अगर सात्विक सोच आपकी है तो। इसीलिए तेरे लिए इस संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका तो प्रमाण शास्त्र ही है। ऐसा सुनकर फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि इस संसार में जब ये मानव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो हम देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे लोग जन्म के साथ साथ ही किसी न किसी देवता पर श्रद्धा रखे हुए होते हैं, तंत्र मंत्र पर श्रद्धा रखे हुए होते हैं, कोई भगवान पर ही श्रद्धा रखे हुए होता है जन्म के साथ साथ ही। अब ये ऐसे लोग जो होते हैं जो जन्म के साथ साथ किसी न किसी की श्रद्धा लेकर आए हुए होते हैं, ऐसे लोग फिर किसी का कहना नहीं मानते। वो अपने मन मर्जी से जो उनको ठीक लगता है उस प्रकार से उस देवता का पूजन करते रहते हैं। उनको अगर समझाओ कि जी ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो नहीं मानते। वो पहले से ही पूर्व निर्धारित होकर के आए हुए होते हैं और उन दिशाओं में उस तरीके से जो प्रकार उन्हें ठीक लगता है उसको अपनाते हुए वो इस संसार में पूजन पाठन किया करते हैं उन देवी देवताओं का। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र के विधि से उल्टा अगर कोई मनुष्य चल रहा है तो वो तो किसी सिद्धि को, सुख शांति को प्राप्त ही नहीं होना है। और यहाँ देखने में ये आता है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं जो अपना मनगढ़ंत मार्ग अपनाते हैं और वो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गया कि भगवान, फिर इनकी ये जो स्थिति आप जो बता रहे हैं, ये जो मनगढ़ंत करते हैं, जन्म के साथ लेकर के श्रद्धा लेकर के आते हैं, ऐसे लोगों की फिर क्या स्थिति होनी चाहिए इस संसार में, ये समझाइए। तो आगे फिर भगवान कहते हैं, हाँ, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। आगे, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा
उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो इस प्रकार की जो श्रद्धा है जन्म के साथ लेकर के आते हैं और वो जो शास्त्र को नहीं मान करके अपने मनगढ़ंत पूजन पाठन साधना किया करते हैं, ऐसे लोगों की वो जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। ये संसार, ये प्रकृति सारी 3 गुणों की है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों का जो एक एक एटम मिला ले तो एक प्रकृति का मॉलिक्यूल बनता है ना, अगर आप साइंस के हिसाब से जानो तो, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल प्रकृति का बनने के लिए ये 3 एटमों की जरूरत होती है, सात्विक, राजस और तामस। और इनके प्रमाण के में हेरा फेरी करके ही ये सारा संसार उत्पन्न हो जाता है। तो हर वस्तु इस संसार की, भगवान ने पीछे अध्याय में कहा है कि संसार में जितनी भी ये वस्तुएं तुम देख रहे हो, चाहे जीवित हो चाहे वो जीवित नहीं हो, जड़ हो, वो सारी की सारी इन 3 गुणों से बनी हुई है। और ऐसी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है जिसमें ये 3 गुणों का समावेश नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा इन लोगों की उत्पन्न होती है, ये सात्विक भी हो सकती है, राजस भी हो सकती है, तामस भी हो सकती है। अब वो कैसे? वो कहते हैं कि जिस प्रकार का उस व्यक्ति का अंतःकरण होगा, अगर अंतःकरण सात्विक है तो श्रद्धा सात्विक होगी। अंतःकरण राजस, ऐसा ना, सात्विक, राजस और तामस ये प्रधानता है। ऐसा नहीं है कि अकेला ही गुण है, वहां तीनों गुणों का समावेश है, परंतु इसमें कौन प्रधान है? तो सत्वगुण की प्रधानता जिनके अंतःकरण में होती है उनकी वो सात्विक श्रद्धा होती है। अब श्रद्धा माने अटूट विश्वास, ऐसा है ना। ऐसे भी लोग इस संसार में उत्पन्न होते हैं जिनको इनका किसी बातों पर भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, श्रद्धा रहित होते हैं, बिना श्रद्धा की। याद रहे, ऐसे लोगों को कि श्रद्धा कहीं ना कहीं स्थापित करना आसान होता है ना। जो बिना श्रद्धा से आया हुआ है उसमें किसी न किसी की श्रद्धा उत्पन्न करा देना और उसको किसी मार्ग में चला देना आसान होता है, परंतु जो एक आध चीज को मान बैठा है कि ये ऐसा ही है, उसको बदलना मुश्किल है ना। एक व्यक्ति ने पूर्व निर्धारण ही कर लिया कि ऐसा, उसने धारणा बना ली, तो जिसका अंतःकरण जिस प्रकार का है, जिसमें जिस गुणों की प्रधानता है, उसी प्रकार का की उसकी श्रद्धा होगी। माने अगर सत्वगुण प्रधान है किसी के अंतःकरण में तो उसकी श्रद्धा सात्विक होगी, जिसमें राजस की प्रधानता है जिसके अंतःकरण में उसकी श्रद्धा राजस होगी, और जिसके अंतःकरण में तम प्रधान है उसकी श्रद्धा तामस होगी। अब सात्विक, राजस और तामस श्रद्धाओं में अंतर बताते हैं भगवान। हाँ, उनमें सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हाँ, यहाँ पहचान बताते हैं कि ये जो सात्विक पुरुष होते हैं ये देवी देवताओं को पूजने वाले होते हैं, उनकी श्रद्धा उनके तरफ होती है। और जो राजस होते हैं ये यक्ष, राक्षस आदि इस प्रकार के योनियों को पूजने वाले लोग होते हैं। और तामस जितने भी होते हैं ये भूत प्रेत आदि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसको मानने वाले लोग होते हैं। इनकी श्रद्धा उसमें पक्की होती है। एक तंत्र मंत्र मानने वाले व्यक्ति को अगर आप कितना ही समझा दो कि ये ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं मानता, ठीक है ना। तो सत्व, सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार की ये श्रद्धा
जिसका अंतकरण जैसा है वैसी उसकी श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा अगर है तो देवी देवताओं को पूजने वाला, भगवान को पूजने वाला। जो राजस है वो यक्ष राक्षस आदि इन लोगों को पूजने वाला, और जो तामस है वो भूत प्रेत स्वप्नील कल्पना, अधिक कल्पना में रहने वाला, ये तमोगुण का प्राणी होता है। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, और तथा जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। हाँ, अब ये एक और प्रकार बताते हैं भगवान। वो कहते हैं कि ऐसे भी लोग इस संसार में होते हैं जो कुछ एक मन में धारणा बना लेते हैं, मन बुद्धि में, और अत्यंत घोर तप करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा संसार में कि कोई घुटने के बल मंदिर जा रहा है, कोई हाथ पैर खड़े ऊंचा कर करके खड़ा है, कुछ माने हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रकार से फिर ये सोच करके बैठता है कि अगर मैं शरीर को कष्ट दूं तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। ऐसा वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के वास्ते से तो कम, अधिकतर सांसारिक कामना के वास्ते से ही इस प्रकार के घोर तपों को तपता है। भगवान कहते कि ऐसे ये लोग हैं, ये वास्तव में तो अपने आप को कष्ट देने वाले, सारे आसपास के लोगों को कष्ट देने वाले और मुझे भी कष्ट देने वाले लोग होते हैं। हाँ, ऐसे इन लोगों से आप अगर अनुभव करते हो तो ऐसे लोगों की प्राप्ति देखी जाए तो कुछ भी नहीं हो पाती। इस प्रकार के तप करने वाले लोग है ना। हम जब चलते थे तो हम देखा किया करते थे कि कुछ लोग घुटने के बल ही किसी देवस्थान में पहुंच रहे होते, रास्ते में मिलते थे हमको, तो उनके साथ एक बैलगाड़ी वगैरह होती थी और उसमें उनका सब साजो सामान हुआ करता था। तो एक टेंट हुआ करता था जहाँ रात को वो लगा करके सोया वगैरह करते थे, और फिर दिन भर उन्होंने घुटने के बल चलना। हाँ, और फिर शाम को जब रात होती थी तो कई गाड़ी अलग लगा करके उस पे से सारा साजो सामान निकालना, फिर भोजन बड़ा अच्छी ठीक ठाक ही पार्टी होती थी बात। पर कुल मिला के वो घुटने पे चलने वाले। पर ऐसी सब जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं से संसार में कुछ भी, संसार में किसी को भी कुछ भी आज तक हासिल होते हुए हमने नहीं देखा। तो भगवान भी यही कहते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं, ये खुद को परेशान करने वाले, आसपास के लोगों को परेशान करने वाले और भगवान को भी परेशान करने वाले लोग होते हैं। ये कामनाओं से युक्त, अहंकार से युक्त कि मैंने बहुत बड़ा काम कर डाला। ऐसा ना याद रहे कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दिशा में, वो अपने लिए कर रहे होते, न हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे होते, न कि हम भगवान पर कोई एहसान कर रहे होते हैं। हाँ, हम किसी भगवान पर तो क्या, किसी पर भी कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो वो आप अपने लिए रख रहे हैं। भगवान कोई आपसे ना तो खुश है, और नहीं व्रत रखते हो तो कोई नाराजगी नहीं है उसको। आप खूब दबा के खाओ, संसार में खाने पीने के लिए, मनुष्य के लिए बना है सारा, नहीं ऐश किया करो। हाँ हाँ हाँ, परंतु ऐश करते हुए याद रहे अधर्म किसी भी प्रकार का ना हो, तो ऐश आप उम्र भर करते रहोगे तब भी गिरोगे नहीं। परंतु अधर्म कर करके अगर ऐश करते हो तो फिर 2-4 दिन की बात है, फिर नहीं टिक सकते। हाँ, ऐश करने में कोई हर्ज नहीं है। सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं बनी है, ये मनुष्यों के लिए ही बनी है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु गलत मार्गों से अधर्म करके और फिर ये सारी चीजें करने से आप संसार में गिर जाते हो, गिर करके बहुत ज्यादा मुसीबतों में पड़ जाते हो, फिर दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। संसार में ठोकर खाकर गिर गए तो उठना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही बड़ा, माने वो तो योग ही है समझो।
इसीलिए ये सब चीजें करने में कोई हर्ज नहीं है। हर विषय भोग लो, परंतु भोगते समय याद रहे अधर्म कहीं पर भी ना हो। अगर अधर्म हो जाता है तो फिर आप गिर जाओगे। हाँ, तो इस प्रकार के ये जो लोग होते हैं, ये जो अत्यंत ये तप करने वाले और ये सोच करके करने वाले कि मैं अगर अपने शरीर को कष्ट देता हूं तो मुझे देवता मिल जाएगा या भगवान मिल जाएगा या कोई देवता खुश हो जाएगा, उनकी ये बिल्कुल ही गलत सोच होती है। ये धारणा ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके करने न करने से किसी का कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो आपका होता है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से या तो गिर जाते हो या उठ जाते हो। अगर अधर्म करते हो तो गिर जाते हो और अगर धर्म में रहते हो तो उठ जाते हो। बस यही फॉर्मूला है, सिंपल है बिल्कुल। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, ये सोच रहे भेजो पहले आज तक कितने लोगों को पोता है, मेरा क्या होगा। हाँ, ये है ना, ये सिंपल है बिल्कुल। और इसको बिल्कुल और 100% बात है ये, इसमें कोई शक ना रहना रखना किसी ने कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। क्या ना, धर्म के मार्ग से आशिक होना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम क्यों मुश्किल क्या कर रहे हैं? उदाहरण सामने है। हमारे साथ चलो हम बहस करा देते हैं। तब तो मतलब कि धर्म करना ही नहीं आ रहा, क्रैश नहीं कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टाइम लगता है शुरुआती दौर से आदमी को मुश्किल लगेगा। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तुम मुझसे सुन। अब ये सारी बातें भगवान जो बता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने अंतःकरण पर में जाके और देखें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति है। हमारा अंतःकरण क्या सात्विक प्रधान है, राजस प्रधान है अथवा तामस प्रधान है। अगर मान लो तामस प्रधान है तो हमें तमोगुण कम करना है। तमोगुण कम करने के क्या मार्ग है? राजस प्रधान है तो हमें रजोगुण कम करना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के सत्वगुण जो होता है ये मुक्ति के लिए है, बाकी राजस और तामस ये बंधन कारक है। ऐसे तो सत्वगुण भी बंधन का ही है, परंतु मुक्ति के मार्ग में सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है। जब तक के सात्विक श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है तब तक कि आप मुक्ति का मार्ग पर चलोगे नहीं। इसलिए सात्विक श्रद्धा बनाना आवश्यक है। अब यहाँ ये किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे, ये तो मात्र इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपने आप की पहचान कर सको और फिर उसके अनुसार साधना कर करके अपने आप का माने जो अपग्रेड कर ले अपने आप को। हाँ, वो आजकल ये सारे शब्द बड़े आसान हो गए, सबको मालूम है। अपग्रेड, हाँ, डिलीट। नहीं तो पहले ये भी समझाना पड़ता था कि बाबा जी डिलीट मानी क्या। आजकल अपोहन समझाना पड़ता है। हाँ, डिलीट समझाने की जरूरत नहीं। अपोहन को डिलीट बोल दो तो मामला खत्म। हाँ, तो वो फिर इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो हमने आपको श्रद्धा बताई है कि सात्विक, राजस और तामस होती है, उसी प्रकार से फिर वो मनुष्य का भोजन भी सात्विक, राजस और तामस उसके अंतःकरण के अनुसार होता है। वो जो तप करता है वो भी सात्विक, राजस, तामस तप होता है, वो भी उसके अंतःकरण के अनुसार होता है। जैसा उसका अंतःकरण होगा वैसा उसका तप होगा, वैसा ही फिर वो भोजन पाएगा, वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। बात समझ में आई? हाँ।
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हाँ, आयु बढ़ाने वाले, बुद्धि बढ़ाने वाले, माने शरीर को सुख देने वाले, शरीर की उन्नति करने वाले, ऐसे ये जितने भी भोजन होते हैं अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, ये सात्विक भोजन कहे गए हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं? वो लोग होते हैं, तो अधिकतर हमारे ग्रुप में ये जो बैठे हैं ना, सब तामस लोग हैं, और इनको जितना भी भोजन प्रिय है वो अधिकतर तामस और राजसी होता है ना। किसी को भी सात्विक भोजन, अब हमारे सामने अगर सात्विक भोजन लाए तो हमने सुनी ये क्या लेके आए, हमने संन्यास लेना है। पर वो वैसा नहीं, वो भी सात्विक भोजन नहीं होता है जिसको ये वास्तव में कहते हैं। देखो कई बार हम जब घूमते समय किसी आश्रम में जाते थे और फिर वहाँ पे बिल्कुल माने बिना नमक का और बिना हल्दी और मिर्च का और ऐसा भोजन ला करके, कच्चा पक्का जो भी है सामने रखना, और हमने जब करना गया ये कैसे भोजन आया, वो जी ये सात्विक भोजन है। तो ये ऐसा भोजन भी कोई सात्विक भोजन नहीं होता है ना। एक व्यवस्थित सही प्रकार से बनाया हुआ, सही पकाया हुआ, हर एक मिर्च मसाले की उसमें जो मात्रा, सही मात्रा हो, इस प्रकार का व्यवस्थित भोजन जो होता है ना, वो सात्विक होता है। जो खाने के बाद अच्छा लगे आपको, माने क्या अच्छा लगे, भोजन अच्छा ना लगे, फीलिंग अच्छा, भाव अच्छा बने। हाँ हाँ, वो होता है सात्विक। ठीक है ना। हाँ, कि संतुष्ट हो जाए मनुष्य खा करके, कुछ अच्छे भाव बने खाने के बाद। अब वो खाने के बाद हा हू तो है ना, और फिर वो डल्कोलेक्स तो स्पास खा रहे, ऐसी लोग खा रहे, तो वो इस प्रकार का ये जो भोजन, ये राजस भोजन होता है। हाँ, और कई बार तो तामस ही होता है ये। तो इसीलिए हम लोग जितने भी खाते पीते हैं ना, ये अधिकतर राजस और तामस होता है। सात्विक कम खाते, कभी कभी हमारे यहाँ होता है, वो भी कभी कभी जब हम अकेले होते तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये भोजन इन लोगों को पसंद नहीं आएगा। पर पसंद क्यों नहीं आएगा, बड़ा अच्छा होता है वो, बिल्कुल शांत है ना। जो मनुष्य एक बार उसको खा लेना तो वो चाहेगा कि इसी को खाऊं मैं। एक व्यवस्थित भोजन होता है, ठीक है ना। तो वो क्या, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग आपका भोजन फिर बदले, उस राजस और तामस भोजन को बदल करके सात्विक भोजन लाए, ताकि आपके का अंतःकरण जो राजस या तामस है वो सात्विक बन जाए। इस वास्ते से भोजन का बता रहे। हाँ, ये पार्टी नहीं देने वाले बात पे। हाँ, बात समझे ना। हाँ, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप अगर आपका अंतःकरण राजस या तामस है और आपको वो उस प्रकार का भोजन प्यारा है, तो आपका फिर आपको तप करना है। अब तप करना माने क्या, आपको अच्छा तो राजस लग रहा है या तामस लग रहा है, परंतु आप उसको न खा करके आप सात्विक खा रहे, तो वो तप हुआ। मन का विरोध कर रहे हैं। तप करना माने मन का विरोध करना। तो आप वो तप कर रहे हो, और होते होते क्या हो जाएगा कि आपका अंतःकरण फिर सात्विक होता चला जाएगा, और होते होते आपको वही भोजन अच्छा लगने लगेगा, और वो पहले वाला भोजन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और ये होता है, ऐसा ही होता है। हम जब बाहर थे, चल रहे थे, तो कहीं भी खा लेते थे, जो मिला वो बड़ा अच्छा लगता था हमको, और वही अच्छा लगता था। जब हम इधर बैठ गए और फिर अपने हाथ का भोजन चालू हो गया, अब वो जब बाहर का भोजन आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, और यही भोजन अच्छा लगता है। इस प्रकार से ये तप करना है आपको ये बताया जा रहा है कि सात्विक भोजन कैसा होता है। तो अगर आपको मान लो राजस और तामस प्रिय है, तो उस राजस तामस को न खा करके आपने सात्विक भोजन पाना है, तो इससे सत्वगुण बढ़ जाएगा। ये होता है तप। हाँ,
आगे। और कड़वे खट्टे लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे रूखे, दाहकारक दाहकारक माने अत्यंत मिर्च वाले, है ना, मुंह को जला देने वाले। हाँ, और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। हाँ, ये राजस है, जैसे बर्गर, हाँ, पिज्जा, तो पिज्जा बर्गर ये सब जो हम लोगों को अच्छे लगते हैं, है ना, तो वो ये जो भोजन होते हैं, दाहकारक भोजन वगैरह होते हैं, ये सारे राजस भोजन है। हाँ, आगे। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय हाँ होता है। हाँ, ये जब तुम लोग हमारे यहाँ आए थे तो इसी प्रकार का भोजन खुद भी बनाते थे, हमको भी खिलाने का प्रयास करते थे और हम खाते नहीं थे। हाँ, हाँ, और हाँ, सारे के सारे ऐसे ही थे। वो गंदगी, वो झंझट, वो परेशानी, वो बने, वो जैसे वो टाल मटोल कर रहे हैं। भोजन बनाना तो टाल मटोल कर रहे, कैसे 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 कर रहे, निपटा डाला, ये भाव। तो वो कच्चे चावल, तो जली हुई रोटियां, तो इस प्रकार से ये सारी जो चीजें होती है, ये तामस भोजन कहा जाता है। इस प्रकार का ये भोजन जो निरंतर उसको अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति फिर समझ लेना चाहिए उसने कि मुझ में मेरा अंतकरण तामस अंतकरण है, तो अब मुझे इसमें बदलाव करना होगा। माने जब आपको तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण पे आना है ना, तो बहुत सारे जीवन में आपको बदलाव करने पड़ते हैं। ये हमने पहले इसलिए नहीं कहा कि आपने फिर छोड़ ही देना था ना, कि ये हो नहीं सकता, इसलिए अब अंत में कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन को बदलना ही होगा। आपको एक सही डिसिप्लिन में, एक निर्धारित नियमों के अनुसार उस जीवन को ढालना होगा, तब जाकर के आपको वो सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति हो सकती है। शास्त्र के ग्रंथ कितने ही पढ़ लो भले, परंतु व्यवहार में अगर धर्म नहीं है तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष में कोई तरक्की नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमको इसके परिणाम दिखाई दे, योग के परिणाम, योग में आते साथ ही अगर आप चाहते हो कि प्रत्यक्ष मुझे इसके परिणाम दिखने चाहिए, तो आपको ये सारी बातें करनी होगी। आपको अपना भोजन बदलना होगा, आपको जागने उठने का समय बदलना होगा, नहाने धोने का नियम बनाना होगा। माने फिर वो सारा आ गया, 5 जो यम बताए गए हैं योग शास्त्र में, उन 5 यमों का पालन करना ही होगा। मात्र आप कहोगे कि मैं वो सुबह शाम का भगवान का नाम ले लेता हूँ और भगवान चाहे दिन भर ही कर लेता हूँ, परंतु व्यवहार में अगर आपके धर्म नहीं है, व्यवहार में अगर आप गड़बड़ करते हो, लोभ लालच के अधीन होकर के, राग द्वेष के अधीन होकर के अगर आप गलत कदम उठाते हो संसार में, तो आपको प्रत्यक्ष में तो फल इसके कुछ भी नहीं मिलेंगे, नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। इसीलिए फिर भगवान ने यहाँ पे ये मार्गदर्शन किया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो तामस है, तमोगुण का है, उसका अंतकरण पूर्ण रूप से तमोगुण है, तो उसको किस प्रकार से बदलना है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अब यज्ञ का अर्थ हमने आपको बता दिया है। यज्ञ का जरूरी नहीं है, ऐसा है ना, एक वो यज्ञ होता है जो कर्मकांडी पंडित लोग, ब्राह्मण लोग किया करते हैं, कि जहाँ आप अग्नि उत्पन्न कर देते हैं, अग्नि जला लेते हैं और उसमें बहुत सारी हवन सामग्री वगैरह और मंत्र वगैरह बोल करके, वो एक विधि है यज्ञ करने की।
परंतु यज्ञ का वास्तविक अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का कर्म, उसको कहेंगे यज्ञ। अब आप यहाँ ये जो सात्विक यज्ञ बताए गए हैं वो हर एक व्यवहारिक यज्ञ है। जहां आप किसी का सहयोग कर देते हो वो एक आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है उस कर्म से आपको। अगर अनासक्त हो तब तो अनासक्त होकर के अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है किसी के सहयोग करने से, तो किसी का सहयोग करना यज्ञ है ना। हमने आपको बताया था कि 5 महायज्ञ बताए गए हैं। 5 महायज्ञ हर घर गृहस्थी के लिए बताए गए हैं, रोजमर्रा के जीवन में करने वाले। और उनको महायज्ञ बताया गया है क्योंकि ये जो रोजमर्रा के जीवन के जो पाप पुण्य जो आपको लगते हैं उनको काट देते हैं। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, सुबह जागना एक नियम से, और भगवान को दिया अगरबत्ती करना, भगवान का नाम लेना किसी भी प्रकार से, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आप समय दे सकते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ हो गया। उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ में अगर सुविधा है तो एक अग्नि में आप जो भोजन बनाते हो रोजमर्रा का उसकी आहुति दे देनी। अगर नहीं सुविधा है तो उस समय में आप भगवान का एक बार नाम ले लो, वो भी देव यज्ञ हो गया है ना। स्थिति अनुसार कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जो जिसकी जहां प्रासंगिकता हो वहां वो करना है। किस प्रकार से करना है ये आपकी अपनी सुविधा पर निर्भर है। ऐसा है ना, जो ये इस्लाम धर्म है इनके भी 5 महायज्ञ बताए गए हैं, ठीक है ना। परंतु इस धर्म की उत्पत्ति कहां हुई? रेगिस्तानों में, जहां न जल था, न अग्नि थी, न लकड़ी थी। तो फिर उनको कहा कि कोई बात नहीं, 5 वक्त का नमाज पढ़ लिया करो। वही बात हम यहां बता रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास सुविधा है तब तो अग्नि जलाओ और उसमें आप वो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है ना, घर का शुद्धिकरण हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है उस कर्म से, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु नहीं है सुविधा, फिर क्या करे? तो कोई बात नहीं, भगवान का 1-2 बार नाम ले लो उस समय के लिए, वो देव यज्ञ। फिर पितृयज्ञ। पितृयज्ञ माने सोशल वर्क, सिंपल भाषा में कहना, जो आप समाज में बाकी प्राणियों के निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव, किसी प्राणी से वैर भाव नहीं रखना। अभी कल ही भूत आया था, मैंने पवन हमको बोलता है यहाँ पे एक है ना, एक कुत्ते का बच्चा आ गया है, वो बहुत परेशान कर रहा है, उसको मार मार के निकालना है। हम कहा जाए, फिर वो उसका जन्म इस संसार में हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं जीना है। तू यहाँ से मार के निकालेगा, वहां से वो मार के निकालेगा, वहां से वो मार के निकालेगा, वो कहाँ जिएगा? चुप बैठ गया। वो भी सोच में पड़ गया कि हाँ, जीना तो उसको भी है। तो मैंने कहा, तू तो रोटी दे नहीं रहा है ना, हम दे रहे हैं, उसकी रोटी की व्यवस्था बनी हुई है, तू चिंता न कर, तू तेरी बकरियां चराया कर, उस कुत्ते को अपना जिले दे। बाकी रही डिसिप्लिन की बात है तो वो यहाँ रह के सीख लेगा। अभी नया आया है, वो चुपचाप चला गया। अपने संस्कार लाया है। हाँ, व्यर्थ की मुसीबतें, अब लोगों को कोई वास्ता नहीं उससे।
वही बात है कि अच्छा हम लोग कहाँ थे ये हम भूल गए। यज्ञ शास्त्र बता रहे थे ना। हाँ, ये इस प्रकार से जो हम ये जो पितृ यज्ञ करते हैं ये वास्तव में सोशल वर्क है। माने ये जैसे यहाँ साधु के यहाँ आना पितृ यज्ञ कहलाता है, तो माँ बाप की सेवा करना, तो अपने टीचरों की, अपने गुरुजनों की सेवा करना, अस्पताल में किसी का सहयोग कर देना, किसी बच्चे की फीस दे देना, आस पास पड़ोसियों में कोई बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग वगैरह हो उनको हेल्प आउट कर देना, मदद कर देना, ये सारा जो है ये पितृ यज्ञ में आता है। फिर अतिथि यज्ञ, जो अतिथि आते हैं, अगर मान लो टेलीविजन में कोई सीरियल लगाई है तो मन में कोस रहे कि साला कब आया भाई, इसको यही समय मिला आने का। हाँ, उसको 2-4 मन में कोस दिया। और जैसे हम जब गेम खेलते हैं ना, साला कोई ना कोई अगर आया तो हमको बहुत गुस्सा आता। अभी आज सुबह ही ऐसा हुआ। अच्छा, बिल्कुल फाइनल्स चल रहे थे। अच्छा, उतले में एक पेशेंट आ गया, हमने बुरी तरह हकाला, अबे ना अभी नहीं, आज एकादशी है, आज एकादशी है, कल आना। हाँ, बड़े मुश्किल से तो फाइनल में पहुंचे। आज ही हुआ हकाला। एक हटली वाले थे, वो हटली वाले कहा है, हाँ कुछ थे ना जब हकाला। हाँ। तो अगर वो जैसे मान लो फाइनल्स नहीं होता तो अतिथि यज्ञ हो जाता, और वो फाइनल्स आ गया। हाँ, तो ये होता है अतिथि यज्ञ। हाँ, ऐसा होता है। ये एक ना कॉमन बात है कि आप कोई बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, आपको बड़ा इंटरेस्ट है उस काम में, और कोई आगे, जैसे मान लो कोई पढ़ाई कर रहे हो ना, और कोई आया तो आपको बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी तो लगती नहीं है, कोई ना कोई आ गया तो चलो छूटे झंझट से, बहाना मिल गया छूटने का। तो अतिथियों का क्या सत्कार करना, सेवा करना, अपने काम धंधे छोड़कर उनके तरफ जरा ध्यान देना, ये एक अतिथि यज्ञ होता है। और वैश्व बलि देव यज्ञ होता है, भूत यज्ञ जिसको कहते हैं। ये सारे प्राणियों की कि जितनी हो सके उतना उनको सहयोग कर देना है ना। जैसे हमने कहा कि एक प्राणी जब जन्म लेता है उसको भी जीना है संसार में, है ना, उसको जगह चाहिए। हर जगह मानव का अधिकार नहीं है, तो उसको भी है, उसको भी जीना है, चाहे वो हिंसक प्राणी क्यों ना हो, चाहे कोई नुकसानदेह प्राणी क्यों ना हो, पर उसको जीना है। तो उसको जीने दो, आप जी लो, आप उसको न छेड़ो, वो आपको नहीं छेड़ेगा। कोई विषम स्थितियां जहाँ आती है वहां तो चलो हरकत में आना पड़ता है मनुष्य को, परंतु जब तक जहां तक हो सके इस प्रकार की स्थिति हो न हो तो न करे ऐसी सब बातें, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। और ये यज्ञ माने ये आध्यात्मिक उन्नति के कर्म होते हैं। माने इससे क्या होता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है, और इस आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करती है आपकी संसार में स्थिति, सामाजिक, भौतिक, सारी शारीरिक बीमारियां, आपकी जो सामाजिक स्टेटस वगैरह जितना भी जो कुछ भी है, ये आपके आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति ठीक ठाक, आप आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो, तो आप कभी भी निचले स्थिति में संसार में नहीं रहते हो, ऊंचे स्थितियों में ही रहोगे। अब वहां रह करके आप अपने स्वभाव से कर्म करते हो, वो आपका भाग्य है, और स्वभाव से कर्म करते हो। अगर आपका स्वभाव सही दिशा का है तब तो सही दिशा में कर्म करते हो, परंतु अगर नहीं है तो आप वहां पर कर्म बिगाड़ देते हो। वह कर्म बिगाड़ देने से आपकी आध्यात्मिक अवनति होती है, माने नीचे आते हो आप, उसमें आपकी स्थितियां धीरे धीरे डामाडोल होने लगती है।
अगर उस समय आप सचेत हो जाते हो तब तो आप दोबारा से फिर आप तो उसमें वापस चढ़ जाते हो, परंतु उसमें फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हो। स्वभाव से मजबूर होकर के, स्वभाव से परवश होकर के अगर आप अधर्म में बरतते चले जाते हो तो एक न एक दिन इसी संसार में किसी न किसी अत्यंत निचली स्थिति में जाकर के गिर जाते हो। और फिर वहां से उठना तो फिर तो कोई ज्ञानी मिल जाए आपको, कोई समय हो आपके जीवन में कोई, तो ही आप उठ सकते हो, नहीं तो ऐसे गिर करके संभलना इस संसार में दूभर काम है। हो तो सकता है परंतु बड़ा दूभर है, बहुत कठिन है, वो तो भाग्य की बात है। तो फिर भाग्य बनता है आध्यात्मिक उन्नति के कर्म से, ना कि ये इस प्रकार के जो रोजी रोटी के कर्म जो आप करते हो, इससे भाग्य बिगड़ता है ना कि बनता है। भाग्य बनता है आध्यात्मिक उन्नति के कर्म से ही, यज्ञ से। जो यज्ञ नहीं करता वो अपने जो लाया हुआ भाग्य है उसको बिगाड़ता चला जाता है और एक न एक दिन नीचे गिर जाता है। ये इतिहास में भी अगर झांक कर देखो तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये ऐसा ही है। फिर वो जो गिरा हुआ व्यक्ति अगर उसको मार्ग मिल गया, उसको पता चल गया कि मैंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की इसलिए मैं गिरा था, तो फिर वापस वो आध्यात्मिक उन्नति के कर्म करना शुरू कर देता है और होते होते वो वापस चढ़ जाता है। हाँ, किसी व्यक्ति को अपना अगर भाग्य बदलना है तो वो यज्ञ करे, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभा आचरण के ही लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। हाँ, अब इस यज्ञ में भी भगवान कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस है। अब बात तो सही है, यज्ञ तो किसी के वास्ते से भी किया जा सकता है। आप कामना के लिए भी यज्ञ कर सकते हो कि मुझे ये चीजों की प्राप्ति है। अब वेदों में ये यज्ञ दिए हुए, दूसरे अध्याय में भगवान ने इन्हीं का तो त्याग बताया है। वो कहते हैं कि वेदों में वो वेद वाक्य का त्याग कर जो आपकी कामना पूर्ति के वास्ते से है, क्योंकि वो कामना बढ़ाने वाले है। कामना बढ़ती जाएगी संसार में। अब ये देखो, संसार में इस शरीर के लिए तो रोटी कमाना भी व्यर्थ का कर्म माना जाना चाहिए वास्तव में तो, क्योंकि शरीर को फाइनली जला देना है, तो इसके लिए रोटी भी क्या कमाए, ये तो जल ही जाना है फिर। परंतु ये निराशा के शब्द है नहीं इसलिए ऐसा लिए, रोटी तो कमानी है, मजबूरियां है ना वो, पर वो है मजबूरी। संसार में शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, शरीर निर्वाह के वास्ते से जितने भी कर्म है वो सारे के सारे एक मजबूरी है, एक करना ही होगा। अगर ये नहीं करते तो आप आध्यात्मिक उन्नति का कर्म कैसे करोगे? शरीर ही ठीक नहीं है आपका, तो आप क्या योग में आओगे? इसलिए शरीर का तो करना ही होगा, तो उतना समय तो उसको देना होगा, परंतु 24 घंटे शरीर को दे देना ये तो दोष है। तो होश में आकर के मनुष्य शरीर के लिए उतना ही समय दे जितने की उसकी आवश्यकता है। अधिक प्रयास, अत्यंत प्रयास, भाग्य के विरोध में जबरदस्ती जाना, फिर दुखी सुखी होना, उलझनों में पड़ना और ये भूल जाना कि मैं संसार में आया ही क्यों था, ये बहुत बड़ा दोष है। इस बात को न भूले कि हम इस संसार में आए क्यों हैं। यहां सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के वास्ते से मानव जन्म होता है।
उसके साथ वो शरीर आता है। अब वो मजबूर हो जाता है उस शरीर का निर्वाह करने के वास्ते से, और उसे बहुत सारा समय शरीर के लिए देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। उसे घर मकान बनाना ही पड़ता है, उसे रोटी कमानी ही पड़ती है, समाज में स्टेटस बनाना ही पड़ता है। परंतु ये सारे कार्य करते हुए इस बात को न भूले कि हम आए थे यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ना कि इन सब बातों के लिए। हाँ, अगर इस बात को भूल गए तो समझ लो आपने एक जन्म गंवा दिया, आपका जीवन निरर्थक रहा। मानो ना मानो, चाहे आपने संसार में कुछ भी कर लिया क्यों ना हो, आइंस्टाइन जैसे लोगों ने भी ये मान्य कर दिया है कि हमारा जीवन निरर्थक ही रहा, सार्थकता उसमें कुछ भी नहीं थी। याद रहे। हाँ हाँ, जो दिखावे के लिए किया जाता है, या फिर के मेरे पड़ोसी ने किया मैं इससे बड़ा करूंगा, हाँ ये ट्रेंड है। हाँ, ये यानी घर ऐसा है ना, देखो एक सार्वजनिक सभाएं ये लोकमान्य तिलक ने हमारे देश में शुरू की थी। धार्मिक बहाना कर करके सार्वजनिक सभाएं करना, ताकि लोगों में एकता बनी रहे, वो आपस में आए, मेल जोल बढ़े। हम लोग है ना पराधीन थे, अंग्रेजों का राज्य था, तो एकता बढ़ाने के लिए देश में उन्होंने सब लोगों को एकत्रित कर लिया गणेश जी के नाम पे। इसी तर्ज पर फिर दुर्गा माता का शुरू हो गया, और फिर ये हम लोग ये शिवरात्रि के यज्ञ करते हैं। अब जब हम यहाँ पे 96 में आए थे, तो मंदिर में जहाँ वो जंगली था पहले इस खुशीनगर, वहाँ थे, तो पहला जो यज्ञ हुआ था वहाँ मेला लग गया था जी। इतना सुंदर वातावरण बन गया था, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, और वो सब जितने भी जो भी प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही आनंद आ गया था 2 दिन का। दूसरी बार जब हुआ तो लोग कम हो गए, तीसरी बार जब वो हुआ तो उससे भी कम हो गए, और चौथी बार में तो लोगों को, रोड के लोगों को बुलाना पड़ा था रोटी खाने के लिए। तो हमने हाँ, तो हमने फिर ये पूछा, हमने कहा ये साला ये डाउन क्यों होता चला जा रहा है? तो बोले लोग अपने घर घर में ही यज्ञ करने लग गए, उस यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। आंगन में मंदिर बना दिया। हाँ, उससे तो अच्छा है अपने घर में करना है तो शांति से कोने में बैठ जाओ और अपना आग बंद कर लो, एक आसन लगा लो, और आग बंद करके एक माला ले लो और ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, ज्यादा फायदा होगा ऐसे दिखावे करने से। ये राजस यज्ञ है, उसने किया तो मैं भी करूंगा, उसने किया तो मैं भी करूंगा, पूरे गांव हर घर घर में यज्ञ हो रहा, माने वो सब भोजन ही बना रहे तो सारे, खाने वाला ही नहीं कोई। रोड से रोक रोक के ट्रक वालों को रोक रोक करके उतार करके यार रोटी तो खाते जाओ, वेस्ट हो रही है। वो दिखावे के लिए किए हुए यज्ञ। अच्छा, फिर अगर मान लो किसी ने किया भी है तो वो इसको बुलाना, इसको मत बुला, उसको मत बुला, वो तो मेरा दुश्मन ही है। हाँ, उसने तो वो फलाने साल में ये किया था मेरे साथ, उसको वो आएगा तो मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। हाँ, तो ऐसे यज्ञ से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ना हम एक जनरल बात है, किसी की एक की बात थोड़ी है। होता है ये सब। हाँ, फिर मानसिक रूप से ये तो भाव आते रहते इस हैं। प्रकार के यज्ञ, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे उल्टा और तुम्हारा वो रोटी रोजी जो है ना वो खर्च हो जाता है।
दबड़ी चली जाती है और तुम रोते रहते हो सारी उम्र। हाँ, कुछ नहीं होता। और फिर वो हमको कोसते हो कि वो बाबा ने बोला था यज्ञ करने से ये मिलता है, मैं हमको तो कुछ नहीं मिला। मिलना क्या था साले फतरे, वो तो तामस यज्ञ था। हाँ, ऐसा ना, जो कर्म करते हो, अगर अंतकरण में उस कर्म का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो कर्म, उस कर्म का जो फल जैसा चाहा था वैसा नहीं मिलेगा। कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। कोई संसार में ऐसी हरकत नहीं जिसका फल नहीं है, परंतु जो चाहा था वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस कर्म का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। कर्म करते समय जब तक उस कर्म का भाव नहीं उत्पन्न होगा तब तक के आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आपने चाहा है। अब भाव कब उत्पन्न होगा? अगर आपका अंतःकरण साफ है, दूसरे कोई भाव नहीं है, मैल नहीं है, माने दूसरे जितने भी भाव है वो मैल है। अगर कोई भी भाव आपके अंतःकरण में नहीं है जिस समय आप कर्म कर रहे थे, तब वो जाकर के उस कर्म का भाव उत्पन्न होगा। या फिर वो कर्म ही इस प्रकार से करना है कि उसका इतना भाव जो इतना ज्यादा अति उत्पन्न हो गया कि बाकी भावों को उसने दबा दिया। जीवन में ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आएगी जहां कोई ऐसा कर्म कर जाओगे कि वो भाव 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक जाता ही नहीं फिर उस कर्म करने का। आप 8-10 दिन तक सुख मनाते रहते हो वो कर्म करने के बाद, या फिर दुखी हो जाते हो उस कर्म करने के बाद। वो भाव इतना तीव्र होता है, इतनी तीव्रता से वो उत्पन्न हो जाता है कि बाकी भावों को वो दबा देता है, तब वो फल मिलता है। या तो आपके अंतःकरण में कोई दूसरा भाव ही ना हो, आपने तब किया हो, तब से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि से होती है माने क्या? अंतःकरण के सारे वो भाव जो है वो निकल जाते हैं और मात्र एक वो भाव रह जाता है जिसका आपने वो कर्म किया, तब आपको तुरंत वही फल मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु अगर उस कर्म का वो भाव नहीं उत्पन्न हुआ हो, दूसरे हजारों सैकड़ों भाव आपके अंतःकरण में हो, तो फल तो मिलेगा परंतु वो नहीं मिलेगा जो जैसा कि आपने चाहा। इसलिए ये जो यज्ञ किया जाता है दिखावे के वास्ते से, दंभ से, अहंकार से, बड़प्पन दिखाने के लिए, ऐसे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। हाँ, जिनका याद रखना राजस और तामस का फल दुख है। हाँ, वो जो भी फल मिलेगा वो तुमको दुखी देगा। एक पल के लिए शायद खुश कर भी ले राजस फल, परंतु बाद में वो दुखदायी होता है। हाँ। तथा शास्त्र विधि से रहीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हाँ, कि शास्त्र विधि का ध्यान नहीं रखा, जैसा चाहे कर डाला, न मुहूर्त देखा न कुछ देखा, किसी को हम मानते ही नहीं है। पंडित को बुलाया, पंडित को ही झाड़ जोड़ करके उसको बोल दिया कर डाल दूं, तुमको क्या पैसा चाहिए? आपको कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं किसी चीज पर, न दान करना न दक्षिणा देना। इस प्रकार के ये जो आम तरीके देखने में आते हैं समाज में, इस प्रकार के ये जो यज्ञ है ये तामस यज्ञ कहे गए हैं और इनके सबके फल है ये दुख।
और फिर लोग चिल्लाते हैं कि भगवान का नाम लेने से बड़ा दुख आता है। आएगा ही, हाँ, क्योंकि मांगा ही तुमने था, हरकतें तुम्हारी वैसी है, तो फिर तो भगवान का नाम लेने से दुखी आना है। सुखी कहाँ होना है तुमने? किसका नाम लेने से सुखी होना है ये तो बताओ। तो वो यक्ष राक्षस, हाँ, वो आएगा और उसको 2 फाइट मारेगा हाँ, तो उसकी टांग तोड़ेगा तो तब मुझे सुखी, मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, वो मेरे पड़ोसी तामस तामस यज्ञ। हाँ, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा हाँ, जाता है। शरीर संबंधी तप माने शरीर को, अंतकरण को शुद्ध करने वाले ये तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवता, द्विज ऐसे लोग जिनका एक ही शरीर में 2 जन्म हो गए, है ना। एक तो वो माँ के गर्भ से छूटा, दूसरा बुद्धि के बंधन से छूटा, माने इंद्रियों के बंधन से छूटा, तो वो द्विज। देव द्विज गुरु प्राज्ञ ज्ञानी लोग, इनका पूजन करना। शौचम आर्जवम, माने साफ सुथरा शरीर को रखना, ठीक है ना। ये सारे के सारे शरीर संबंधी तप कहे गए हैं, शरीर का शुद्धिकरण करने वाले हैं। हाँ हाँ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम उसका अभ्यास है। हाँ, नाम के जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता हाँ। है। अब ये वाणी संबंधी तप, शरीर संबंधी तप, याद रहे इन सबकी सिद्धियां है, ठीक है ना। खास करके ये जो वाणी संबंधी तप है, शरीर संबंधी तप वो होता है कि जहाँ देखो हमने बहुत सालों पहले इस बात को सुना था कि किसी कोई व्यक्ति जिसको मच्छर नहीं काटते हैं, और हमने नहीं माना था इस बात को, परंतु शरीर संबंधी तप जब होता है तो इस प्रकार की स्थितियां आती है। ये हमारे साथ भी आई है, ठीक है ना। तो वाणी संबंधी तप वो होता है कि जो आप दिन भर, जैसे भगवान का जप करने वाले व्यक्ति या वेद शास्त्र के पढ़ने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग जो होते हैं, और खास करके व्यवहार में सही बोलने वाले व्यक्ति, उद्वेग न करने वाले, भाषण देने वाले। अभी एक तरफ तो वेद पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, माने फिर वो चारों तरफ की बात होनी चाहिए। व्यवहार के बिना तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवहार में भी सत्य वचन बोलना, तो भगवान का नाम लेना, वेद और वाक्य ये सब से पढ़ना, तो ऐसे लोगों के जो वाणी की सिद्धियाँ हो जाती है। वाणी की सिद्धि माने ये जब बोलेगा तो वो बात फिर टलती नहीं, ठीक है ना। पूर्व काल में जो ऋषि मुनि थे और ब्राह्मण लोग जो होते थे, ये श्राप दिया करते थे, और श्राप जो होते थे वो सत्य हुआ करते थे। इसी वास्ते से इनसे बड़ा भय लगता था कि कहीं ये कुछ गलत बोल दे तो और तो परेशानी हो जाए, तो चलता फिरता अच्छा जीवन चल रहा है वो उसमें झंझट हो जाए। इसी वास्ते से इनसे दूर रहा करते थे लोग, ठीक है ना। आजकल तो ये देखने में नहीं आता है, पर फिर भी ये वाणी संबंधी तप जो है, ये इस वाणी की सिद्धि करा देता है। जो कुछ भी आप बोलते हो तो वो सिद्धि हो जाती है। अब ये जो हमने आपको साधना बताई है कि सुबह जाग लेना, थोड़ा सा जल्दी जाग लेना, थोड़ा नींद पूरी करके जागे, है ना। अधूरी नींद का आदमी और अधूरा खाया हुआ व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है संसार में। इसलिए अधूरी नींद न हो, इस वास्ते से रात को ज़रा जल्दी सोए। इसका मतलब ये नहीं कि 11 बजे जाग रहे, तो वो वैसी बात नहीं कह रहे हम, कि रात को ज़रा जल्दी सोए और तामस वस्तुएं न खाए रात को। जैसे प्याज लहसुन वगैरह खा लोगे तो आपको सुबह नींद खुलने में परेशानी होती है, शरीर भी ठीक नहीं रह पाता। इसलिए शाम के समय में, रात के समय में कम से कम इस प्रकार की तामस वस्तुओं का सेवन न करे, थोड़ा जल्दी सोए, और वो टेलीविज़न सीरियल न देखे।
क्योंकि वो इतने नेगेटिव होते हैं और इतने साला दिमाग को और अंतःकरण को खराब करने वाले होते हैं। ऐसी चीज़ें को का ये न करे जहाँ तक हो सके। आपके पास को टेलीफोन वेलीफोन होता है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कर ले भले अगर एंटरटेनमेंट करनी ही है तो, पर ऐसी बेकार की चीज़ों का ये न करे, सुने नहीं देखे नहीं उसे। तो चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा जल्दी सोए। जो रोज़ के आप जैसे 12-1 बजे सो रहे हो, तो चलो 11 बजे सो जाए, तो आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी। थोड़ा जल्दी खुल करके स्नान कर ले, स्नान करके फिर एक कोई पाठ ले ले, उसको जोर से बोले और खुद सुने। अब क्या होता है कि जब आप ये सुनने लगते हो तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाता है कि मन तो वहाँ रहता ही नहीं है, मन तो भाग जाता है। होते 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 ये अभ्यास जब आप करते चले जाओगे तो वो मन वहाँ आना शुरू हो जाएगा। और होते होते आपने क्या करना है, फिर जैसे आपको वो कंठस्थ हो जाएगा, आपने आंख बंद करके जोर से बोलना है और उसे सुनना है। तो आपको पता चलेगा कि अंदर कोई एक और भी बुद्धि है जो कुछ और ही कर रही होती है जब आप ये सारा काम कर रहे हो। और उस बुद्धि को आपने पकड़ना है, क्योंकि क्या अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई और बुद्धि है? ये तब पता चलता है जब आपका मुंह बोल रहा है और आपका मन सुन रहा है, इस पर भी कोई विचार आ रहे दूसरे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ तीसरा भी कोई पार्टी है वहां कि जो विचार कर रही है, तो उसको पकड़ना है। इस प्रकार से आपके हाथ में इस साधना के द्वारा 5 बुद्धियां आ जाएगी। स्थूल बुद्धि, प्राण बुद्धि, तो विज्ञानमय बुद्धि, तो ये सारी जो बुद्धियां है ये आपके हाथ में आ जाएगी। और जब वो एक साथ बोलने लगेगी तो आपको फिर बाद में, पहले तो क्या होगा, साधना के समय में ही होगा ना ये, और आप लगभग संसार से बेहोश हो जाओगे, आपकी समाधि लग जाएगी। सारी बुद्धियां एक ही बात कह रही है तो आपको संसार का कहाँ भान है? फिर आपकी तो समाधि लग गई, संसार का भान ही नहीं रहा। आपको यही पता नहीं कि दिन है कि रात है, कोई बुद्धि ही नहीं ना बाहर, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये पहले पहले क्या होगा, वो साधना के वक्त ही होता होगा, जब आप साधना कर रहे तभी होगा। होते 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 इसकी अवस्था बन जाएगी, और वो जब अवस्था बन जाएगी तो क्या होगा, जब आप सामान्य में किसी से भी बातचीत करोगे तो 5 बुद्धियां एक साथ अब बात करना शुरू कर देंगी। ऐसे में भी जो कुछ भी आप कहोगे वो घटित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर कोई श्राप दे देता है तो श्राप फिर लागू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद सत्य हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन टेलीफोन में दे रहा है। आशीर्वाद ऑनलाइन, आजकल ये सुविधा भी है। हाँ ये सुविधा भी उसमें आ जाती है। हाँ ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन सुविधा, हाँ जैसे हम भूत भगाते हैं ना ऑनलाइन, फोन कर देना बाबा जी भूत आया, अरे बेट वो भूत भाग जाता है। हाँ करके देखना कभी, भेजे क्या भूत। हाँ तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। हाँ मन संबंधी तप। अब क्या होता है ना, मन और बुद्धि ये एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहते हैं। अगर जैसे हमने आपको बताया था कि 5 मिनट का एक समय आप निकाल लो और 5 मिनट किसी जगह पे, एक फिक्स्ड जगह पर फिक्स समय में वो 5-1 मिनट शांत बैठने की प्रैक्टिस करो। कहीं ध्यान व्यान नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई मंत्र तंत्र नहीं बोलना, सिर्फ बैठे रहना। तो आपको पता चलेगा कि ये मन और ये जो बुद्धियाँ है ये बिना विचार के तो रहते ही नहीं है।
निरंतर इनमें सोच चली रहती है, इसे रोका ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से नदियों को रोका नहीं जा सकता संसार में, उसी प्रकार से मन के बहाव को रोका नहीं जा सकता। जब नहीं रोका जा सकता तो क्या करे, दिशा दे सकते हैं। तो हम इसे एक दिशा दे देते हैं, इस मन बुद्धि को, और उस दिशा में उसको दौड़ाने का प्रयास करते हैं कि तुम ये सारे जो विचार कर सकते हो तो वो भगवत विचार क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर क्या बात है? तो मन आपको बताएगा कि यार मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं है, क्या विचार करूं उसके बारे में। भाई देखा होता, जैसे मान लो हमने मनु को देखा तो उनको सपने में भी मनु आ सकती है। वो फिर अपनी अपनी बात है। पर देखा ही नहीं तो क्या मन इस प्रकार की तर्क देता, इसको जानते हैं, देख न उसकी कल्पना कर सकते, क्योंकि संसार के किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाता हो। तो कैसे हम विचार करें? तो कोई बात नहीं, मन को फिर हम क्या करते हैं कि वो जो हमने साधना बनाई है कि जोर से बोलना और सुनना खुद उसको, अधिकतर हम लोग अपनी बातें खुद सुनते नहीं है, तो फिर वो सुनने की आदत डाल देने से वो मन वहां आता है, और मन को भी वो फिर जो कोई भी पाठ आप करते हो उसको वो कंठस्थ हो जाता है, और फिर वो चलते फिरते भी वो खुद ही बोलने लगता है। अब ऐसे से क्या होता है, अपने आप ही अंतःकरण की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरे विचार सारे सब चले जाते हैं। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि आप लाख प्रयास करो तब भी मन नहीं हटता वहां से, वो बोलता ही चला जाता है। तो उसको आप पीछे से फीडबैक अगर देते हैं और भी, तो वो और मजे में घूमते चला जाता है, और फिर आपको अपने आप ही ऐसा ना अप्रसन्नता कहाँ आ रही है, मन के चिंतन। आप क्यों उदास है। ये मन जो होता है ना, ये कोई भी बात जब शुरू करता है उसका अंत दुख में करता है। एक बात कितनी ही खुशी से शुरू करेगा वो, पर अंत तो दुख में ही होगा। अब यहां तो न तो शुरुआत है ना अंत है, आपके पाठ है वो, वहां न सुख है न दुख है, न राग है न द्वेष है। होता क्या है कि वो पाठ के विचार वो पाठ ही करता रहता है, और वो बाकी के विचार जो है वो सबसाइड हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, इनकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है, और होते 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 मात्र एक विचार आपके अंतःकरण में चला रहता है। इसके कारण से अपने आप ही आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, और मन बुद्धि हमेशा ही प्रसन्न प्रसन्न चित्त, जिसको कहते हैं बुद्धि चित्त माने बुद्धि, प्रसन्न चित्त आप हो जाते हो। हाँ, तो ऐसा ये जो व्यक्ति है, क्या कहते हैं भगवान, मानसिक संबंध। इसको मन संबंधी तप कहा गया है। माने आप लोग जो कुछ भी साधना में जो कोई भी कर रहा है उसके बारे में कह रहे हैं, वो मन संबंधी तप कर रहा है। हाँ, और मन संबंधी तप की सिद्धि है प्रसन्नता। हाँ, वो हमेशा शांत बुद्धि, मन प्रसन्न रहेगा उसका। अब जैसे हमारे यहाँ कोई आता है ना, हम कभी कभी ऐसे बैठे रहते थे और हमारा मन चिड़चिड़ाता क्यों है, इसलिए कि साला हमारा हमको उधर से हटना पड़ता है जहाँ हम है, इस वास्ते से। हाँ हाँ, गेर बहुत ही ज्यादा बदलने पड़ते हैं, संसार में आना है डायरेक्ट। हाँ, सीधे फोर्थ से फर्स्ट। हाँ, फिर कॉम्प्रेशन, गाड़ी का वो भी कॉम्प्रेशन समाधि बढ़ जाता है। कहलाएगी, हाँ? वो भी समाधि कहलाएगी, वो जैसे चिंतन चले कि वो अलग होगा। देखो क्या होता है ना, फिर समाधियों में हमने वो प्रकार बताए आप लोगों को कि एक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। हाँ जी, फिर समाधियों को एकदम से कोई समाधि में चला जाता है, ऐसी बात नहीं। समाधि माने बुद्धि को सम करना। हाँ जी, तो बुद्धि वहां सम नहीं हो पाती ना इन सब चीजों में।
अच्छा बुद्धि सम नहीं हो पाती। बुद्धि तो सम सब कुछ त्यागने के बाद ही होने वाली है, जीरो हो जाना। फल का भी त्याग करते हैं। ऐसा ना, भगवत प्राप्ति किसी भी कर्म से नहीं हो सकती, मुक्ति भी किसी कर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि भगवत प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। उसी प्रकार से मुक्ति भी किसी कर्म का फल नहीं है, वो तो कर्म के त्याग के फल है ये। हाँ, अब आगे के अध्याय में त्याग और संन्यास का अर्थ वहां चलेगा। ये हाँ सारा, जी हाँ। ये सारे जितने ये जो दो स्थितियां हैं, मोक्ष, परम गति, भगवत प्राप्ति, ये कर्म के त्याग से होने वाला है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि माने उस समाधि में आपको होश होता है, ज्ञान होता है। किस चीज का ज्ञान होता है? कि आप संसार में हो, दिन है, रात है, हम ध्यान में बैठे हैं, ये ज्ञान होता है। जबकि असंप्रज्ञात में ये भी ज्ञान नहीं होता, आप शरीर से हटे हुए होते हो, वो संप्रज्ञात समाधि। वहां पर फिर ना तो जाप है, ना तप है, ना मन है, ना बुद्धि है। शरीर अलग हो गया, वो अलग हो गया। हाँ, तो समाधि बहुत अलग चीज है। हाँ जी। यहाँ ये अंतःकरण की प्रसन्नता, ये इसकी सिद्धि है। मन संबंधी तप से ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। रास्ता है वो जाने की हाँ, इस हाँ, तरफ। हाँ, ये मार्ग की चीज है हाँ जी। ना। इसके बाद फिर आगे होगा।